क्वेश्चन में लिखा है कि एक तार है, उसकी लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A है। तार का प्रतिरोध कितना है, R है। एक दूसरा पदार्थ है, उसकी लंबाई समान है, मतलब उसकी लंबाई भी क्या है, L है। अनुप्रस्थ परिच्छेद कितना है, 4 है। उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद थोड़ा अलग है, उसका प्रतिरोध आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि चूंकि दोनों तार एक ही पदार्थ के बने हैं, एक ही पदार्थ के बने हैं, इसलिए इनका विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि जो विशिष्ट प्रतिरोध है या जिसको अपन प्रतिरोधकता कहते हैं, वो किस चीज पर निर्भर करता है, पदार्थ पे। पदार्थ एक ही है, एक समान। ये इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको मैंने टेस्ट में भी ऑब्जेक्टिव दिया। एक समान, इसको अपन रो बोल देते हैं, रो होगा। क्लियर हो गया दोस्तों? अब आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लिखते हैं पहले तार का प्रतिरोध। अब यहां पे बड़ी गड़बड़ होती है, गुस्से तक होती है, आप क्या बात कर रहे हैं। तो जो ये मैं नोट यहां बाजू साइड में लिख रहा हूं, आप जरूर लिख लेना। देखो बेटा, अपन ने रो का फॉर्मूला निकाला है, RA/L। बोलो हाँ कि ना। तो अगर हम यहां से R का मान निकालना चाहें तो वो आएगा रो L/A। नहीं आया ना समझ में? आया कि नहीं आया? रो इंटू क्या हो जाएगा, L, और A कहां आ जाएगा, अपॉन में। तो R बराबर होगा रो इंटू L/A। तो ये पहले तार का प्रतिरोध R बराबर, उन्होंने खुद बोला ना कि R है रो इंटू L/A, की जिन्होंने स्मॉल a बोला। इतना समझ में आया? अब हम लिखेंगे किसका प्रतिरोध, दूसरे तार का प्रतिरोध। अब इसका नाम हमें R डैश रखना पड़ेगा ताकि दिखने में थोड़ा अलग लगे। अच्छा, इसके लिए रो ही रहेगा, बिकॉज विशिष्ट प्रतिरोध चेंज नहीं होगा, दोनों तार एक ही पदार्थ। लंबाई समान है तो लंबाई क्या रहेगी, L, लेकिन क्षेत्रफल कितना हो गया है, 4A। तो यहां मैंने क्या कर दिया, 4A। क्या सबको समझ में आया? अब बच्चों, इसमें से अगर हम इस 1/4 को छोड़ दें तो जो ये रो L/A है, ये किस चीज का मान है, R का। तो अगर हम गुणा करें तो RA का मान केवल अंश में गुणा होता है, R/4। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा R/4। अगला प्रश्न है कि एक तार का प्रतिरोध क्या है, R है। इसी प्रकार के एक अन्य तार का व्यास केवल दुगना है और उसका क्या पूछा है, प्रतिरोध। सबसे पहले हम लिखेंगे कि दोनों तार समान पदार्थ के बने हैं, बिकॉज जब वो लोग बोलते हैं इसी प्रकार का मतलब, तो दोनों तारों की प्रतिरोधकता, क्योंकि दोनों तार समान है, वैसे प्रतिरोध लिखना थोड़ा बड़ा पड़ता है, को अपन क्या मान लेंगे, रो। मेन तो चीज यही है बेटा। अब हम पहले तार का प्रतिरोध लिखेंगे, R बराबर रो इंटू L/A। बोलो हाँ कि ना। बच्चों A को अपन लिखेंगे πr²। अब कई बच्चे आवाज उठा सकते हैं, सर पिछले सवाल में तो नहीं लिखा था, पिछले सवाल में व्यास की बात भी नहीं की थी। अगर व्यास दुगना है तो त्रिज्या भी क्या होती है, दुगनी। अब मैं यहां लिखूंगा, पूरी लाइन में लिखूंगा कि प्रश्नानुसार दूसरे तार का व्यास जो है वो दूसरे से दुगना है, इसलिए त्रिज्या भी क्या होगी, दुगनी होगी। अतः दूसरे तार का प्रतिरोध। नोट्स हमेशा अच्छे बनाए बेटा, यहां मुझे टाइम बचाना है। तो रो L πr² की जगह मैं लिख दूंगा 2R का होल स्क्वायर। कई बच्चे गलती करते हैं और होल स्क्वायर लगा केवल क्या लिख देते हैं, 2R²। अब बच्चों ये आपका 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो पाई और ये आपका 4R² हो गया। इसमें से 1/4 अगर मैं अलग लिख दूं तो बाकी जो भी बचा है तन्वी, ये रो L/πr², ये क्या है, पहले तार का, या पहले तार का ये क्या है, प्रतिरोध है। 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0.25। तो नए तार का जो प्रतिरोध है या दूसरे तार का जो प्रतिरोध है वो होगा 0.25R। देखिए बच्चों, इस प्रश्न में L लंबाई के एक समान तार का व्यास क्या है, D।
टेंशन मत लीजिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ का एक और है 2L लंबाई की, दूसरे तार का व्यास क्या है 2D। तो आपको D के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको पता है कि त्रिज्या अगर व्यास दुगना हुआ है तो त्रिज्या भी क्या होगी, दुगनी। और आपको ये बात लिख देनी है क्वेश्चन, वैसे तो पेपर में ऑब्जेक्टिव में ही आता है मैक्सिमम टाइम, न्यूमेरिकल में आया तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे अपन सबसे पहले तो एक ही लाइन लिखेंगे जो अपन हर बार लिख रहे हैं कि दोनों तारों की प्रतिरोधकता क्या होगी, रो। क्या आपको याद रहेगा कि दोनों तारों की प्रतिरोधकता क्या होगी, रो। इसके बाद हम लिखेंगे पहले तार का प्रतिरोध, पहले तार का प्रतिरोध बच्चों R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। मेरा रो थोड़ा गलत सा बन गया है, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं, रो एल अपॉन ए। अब ए को मैं क्या लिख लूंगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं आप आर को लिखिए d/2 फिर 4, वो भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। करना है क्या, तो अपन को पता है कि अगर ये d का 2d हो गया तो r भी r की जगह क्या हो जाएगा 2r। तो बस आपको यहां पे लाइन लिखनी पड़ेगी प्रश्नानुसार, दूसरे तार की लंबाई क्या है 2l है और व्यास क्या है 2d है, अतः त्रिज्या भी क्या होगी 2r होगी। क्या ये लाइन लिख लोगे, बोल के दिखाओ। दूसरे तार की लंबाई 2l है, व्यास 2d है, अतः त्रिज्या भी 2r होगी। तो दूसरे तार का प्रतिरोध, जो मैं जगह छोड़ रहा हूं आप लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, दूसरे तार का प्रतिरोध r डैश बराबर रो, एल की जगह यहां पे इन्होंने कैपिटल लिया तो हम कैपिटल ले लेंगे। मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूं, हाँ एल, और यहां पे आ जाएगा पाई और 2r स्क्वायर। अभी ये क्वेश्चन कर ही लिया, 2 का स्क्वायर क्या होता है, ओ एक मिनट, एल की जगह क्या करना है अपन को यहाँ 2l, तो ये भी थोड़ी मिस्टेक हुई, ध्यान देखना है अपन को इस क्वेश्चन में 2l, ये 2 मैंने आगे लिख दिया और यहाँ पे 2 2 4 भी मैंने कहा लिख दिया आगे, और पाई आर स्क्वायर, 2 1 कम 2 और 2 दूनी। तो अगर हम इस 1/2 को छोड़ दें तो बाकी जो ये रो है, एल है और पाई आर स्क्वायर ये क्या है आपका, तो ये 1/2 बढ़त गए r हो गया, मतलब ये कुल मिला के क्या आ गया r/2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों r/2। ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों ध्यान से, एक लोहे के तार का प्रतिरोध क्या है r, इसके स्थान पर लोहे का दूसरा तार लिया जाए तो दुगनी लंबाई का और दुगनी काय का है त्रिज्या। ये वाला क्वेश्चन में यही था, लंबाई 2l कर दी मतलब दुगनी और व्यास दुगना मतलब त्रिज्या भी दुगनी, तो मतलब क्वेश्चन बिल्कुल ही क्या रहेगा सेम। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा आधा, अपन ने लास्ट में प्रतिरोध निकाला क्या हो गया प्रतिरोध आधा। लेकिन इसमें प्रियांश से इन्होंने ये भी पूछा है प्रतिरोध आधा वाले 2 ऑप्शन है कि विशिष्ट प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो आप बताइए विशिष्ट प्रतिरोध दुगना हो जाएगा कि समान रहेगा, क्योंकि याद रखो तारों की तुलना हो रही, कैसे तार किस पे डिपेंड करता है पदार्थ, और दोनों तार काय के लोहे के, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या रहेगा समान। क्या सभी को समझ में आया। अब ये क्वेश्चन देखो सब गलती करते, मैं भी कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं क्लास में पढ़ा और देखा नहीं ध्यान से, क्वेश्चन गलती हो जाती। यहां पे इन्होंने पूछा है विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात। अब यहां पे लंबाई दी है, क्षेत्रफल दिया, तो लोग दिमाग लगा देते हैं, रो एल अपॉन ए, दुनिया भर की बात है, लोग क्या निकालते पता है r1/r2 रो एल अपॉन 4a, पहले का 4a है ना, फिर क्या लगाते रो 2l अपॉन ए, दूसरे का क्या है a, फिर वो रो एल पूरे काट देते हैं, a से a काट देते हैं, 4 एकम 4, 2 अनुपात 1 या 1 अनुपात 2, जो भी सॉरी ये बटे में घूम फिर के आ जाता है कैसे भी करके, ठीक है। ये बटे में नीचे रहेगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/8, तो लोग ये लगा देते हैं, लेकिन ये तो प्रतिरोधों का अनुपात है, काय का अनुपात है, तो लोग पूरा सॉल्व कर देते हैं और प्रतिरोधों का अनुपात। अपन को क्या पूछा है विशिष्ट प्रतिरोधों का, वो तो चेंज होता, तो ये बात आप कॉपी में लिख लेना भाई कि प्रतिरोधों का अनुपात नहीं पूछा है, ये निकाल लेना, लेकिन फिर लिखना कि इस प्रश्न में प्रतिरोधों का अनुपात, अगर प्रतिरोधों का पूछा होता है इस प्रश्न में तो आंसर आता 1/8, आंसर क्या आता 1/8, ये चारों नीचे आ जाता तो आंसर 1/8 आता। लेकिन यहां पे उन्होंने विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात पूछा, विशिष्ट प्रतिरोध बदलते नहीं है, जो पहले होता वो मान लो 5 पहले तो 5 ही बाद में, 5/5 क्या आ जाएगा 1/1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी बोर्ड के लिए। देखो बच्चों अगले टाइप में हमें एक बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन ढूंढना है जिससे तार का मैक्सिमम या मिनिमम प्रतिरोध हो सके। हमें यह समझना चाहिए कि R = होता है आपका रो इंटू एल अपॉन ए। क्या सभी को यह बात पता है ना, अभी अपन ने किया तो आपको पता तो होगा निश्चित। अब बच्चों प्रतिरोध जो है विशिष्ट प्रतिरोध तो नियत है,
एल और ए पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एल और ए। अगर आपको पुराना वाला भी निकाले तो वो भी यही है, आर बराबर एम एल अपॉन, बात वही हो जाती है। ये सब जो है वो रो है और एल अपॉन ए। तो मतलब जिसका एल ज्यादा होगा, क्या हमें ये बात पता है कि नहीं पता है? जिसका एल क्या होगा? ज्यादा होगा, उसका प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा। ए कम, तो उसको घुमा फिरा के अपन शॉर्ट में कहे कि एल अपॉन ए जिसका क्या होगा? ज्यादा, उसका प्रतिरोध भी ज्यादा। अब इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए, देखिए ऑब्जेक्टिव है, पेपर में तो आपको आएगा तो ऑब्जेक्ट, बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी यह सलाह रहेगी कि आप एल को, एल बराबर, केवल समझने की बात कर रहा हूं मैं, एल बराबर आप ले लो 8 और ए बराबर भी आप ले लो 8, एक समझदारी के लिए। अच्छा रहने दो, मत लो, आप नॉर्मली समझ लो, ठीक है? मतलब अगर आप थोड़ी क्या बोलते हैं उसको, अक्षर ले लेते ना तो ज्यादा आपको इजी पड़ता। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं, तो ये लंबाई है और ये आपका क्षेत्रफल है। लंबाई को अपन एल बोलेंगे और क्षेत्रफल को अपन ए बोलेंगे। उन लोगों ने भी यही बोल के रखा है। तो मैं यहां पे एल अपॉन ए का अनुपात, तो पहले ऑप्शन में लंबाई एल है और क्षेत्रफल ए है, तो जो अनुपात है वो आएगा आपका एल अपॉन ए। दूसरे ऑप्शन में लंबाई 2l है और ये क्या है? a अपॉन 2 है, तो जो अनुपात आएगा वो आएगा 2l अपॉन a अपॉन 2, 2 दूनी 4 l अपॉन a। मतलब अगर हम दोनों को देखें तो इसमें 4 गुना आया है, मतलब इसमें l और a का अनुपात, किसका अनुपात? l और a का अनुपात इसमें ज्यादा आया है। एक और देख लेते हैं, इसमें लंबाई है l अपॉन 2 और क्षेत्रफल है आपका 2a। अगर इसमें अनुपात निकालेंगे तो l अपॉन 2 रहेगा और 2a रहेगा, तो ये दो नीचे आएगा तो ये 1/4, 1/4 मतलब और कम हो गया 25%। आई बात समझ में? तो सबसे कम ये है, उसके बाद ये है और सबसे ज्यादा ये है। आखिरी ऑप्शन अपना है उपरोक्त में से कोई भी, क्योंकि चांदी का आयतन नियत रहेगा, नहीं ये नहीं। अगर विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर रहे थे तो बाकी ऑप्शन हो सकता था, तो ये है। तो सबसे कम किसमें आया है? सी वाले में। तो न्यूनतम प्रतिरोध किसके लिए प्रदर्शित करेगा? सी के लिए। क्या सभी को समझ में आया? सोच के बताइए, आया समझ में कि नहीं? अब जो मैं बोल रहा था उससे क्या होता है कि तुम्हारे सिंपल ऑप्शन आ जाते। ये हो जाता 8 8, ये हो जाता 8 दूनी 16 और 8 के आधे 4, और ये 8 के आधे 4 और 8 दूनी 16। तो इससे 8/8 1 आता, 16/4 4 आता और 4/16 क्या आता? 1/4 मतलब 0.25। तो इसमें सबसे कम आता तो हम सी लगा देते। मैं आपको पेपर की टेक्निक बता रहा हूं, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते। क्लियर एकदम? अब आ जाते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या है? इसमें सूत्र तो यही लग रहा है, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, पर ए का मान रख लिया ससुरा, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब बच्चे कहेंगे सर व्यास, तो व्यास का कुछ नहीं है, dy2 का होल स्क्वायर कर सकते। क्या कर सकते अपन? पाई dy2 का होल स्क्वायर। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, 4 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। तो ये 4 रो पाई अलग और एल अपॉन डी स्क्वायर अलग। क्योंकि ये तो पूरा नहीं है तांग, इसलिए अपन डिपेंडेंस केवल किस पे है? एल अपॉन डी स्क्वायर। तो अपन एल अपॉन क्या निकालेंगे? डी स्क्वायर। अब यहां पे थोड़ा सा कैच है। कैच क्या है कि ये दिया है सेंटीमीटर में और ये काय में दिया है? मिलीमीटर में। तो थोड़ा सा कई बार अपने दिमाग में आता है कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, तो घबराना बिल्कुल नहीं है अपन को। आप सभी को पता होना चाहिए कि मिलीमीटर माने 10 की घात -3 और सेंटीमीटर क्या होता है? 10 की घात -2। तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं 1/2 1 2 2। अब आप समझो कि डी स्क्वायर के मात्रक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज तुलना हो रही है। क्या हो रही है? तुलना हो रही है। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं यार हमको नहीं, तो आप एल को, एल जो है उसका गुणा, उसमें 10 का गुणा कर दो, तो वो क्या बन जाएगा? मिलीमीटर। मेरी बात फिर से समझिए, मिलीमीटर छोटा होता है, ठीक है? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। तो अब मैं हर एक कंडीशन के लिए क्या निकालूंगा? एल अपॉन डी स्क्वायर। क्या निकालूंगा? ये पता है अभी बड़ा लग रहा है, फिर आपको बड़ा नहीं लगेगा, फिर आपको ये बड़ा नहीं लगेगा। तो मैं लंबाई की बात कर लेता हूं और यहां मैं किसकी बात कर लेता हूं? डी की बात कर लेता हूं। ये एल है और ये डी है। तो ये 50 को मैं क्या लिख लूंगा? 500 मिलीमीटर। 100 को मैं क्या लिख लूंगा? 1000 मिलीमीटर। 200 को मैं क्या लिख लूंगा? 2000 मिलीमीटर। आखिरी 300 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख लूंगा? 3000 मिलीमीटर।
अब डी जो मिलीमीटर में है वो है आपका 0.5 माने 1/2, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 2, फिर डी स्क्वायर अगर अपन निकालें तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, आखिरी चीज हमें निकालनी एल अपॉन डी स्क्वायर। जिसका ये कम होगा न्यूनतम होगा, जिसका ये ज्यादा होगा वो अधिकतम। तो मैं भाग देता हूं 1/2 में मुझे काय का भाग देना है 1/4 का। तो थोड़ा सा यहां पे जगह की कमी है इसलिए मैं पेन थोड़ा चेंज कर रहा हूं ताकि वो क्लियर दिखे। यहां कर दूं मैं इस वाले को, बस पहले वाले को 1/2 और 1/4, 4 कहां पहुंचेगा ऊपर। ओ सॉरी मैं गलती कर रहा हूं, बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने, थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा, मैंने एल का मान ही गलत रख दिया है। चलो अब अपन रखते हैं इसको एल के मान को थोड़ी सी जगह लाके। हाँ तो एल का मान क्या है बच्चों 500 और डी स्क्वायर है 1/4। क्लियर है ये? ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2000, क्या हो जाएगा 2000। यहां पे इसका मान कितना है 1000 और डी स्क्वायर का मान कितना है 1, तो ये आ जाएगा आपका 1000 ही आ जाएगा। इसके बाद एल का मान कितना है 2000 और डी स्क्वायर का मान क्या है 4, 2000/4 कितना आ जाएगा 500। आखिरी एल का मान कितना है 3000 और डी स्क्वायर का मान क्या है 4, भाग दोगे तो 750 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा आया है ऑप्शन ए में, तो अधिकतम प्रतिरोध कौन रखेगा ऑप्शन ए। समझ में आया? अब जैसे मैं पेपर में जाता हूं साथी, तो मैं अगर एमपी बोर्ड का स्टूडेंट हूं तो मुझे पता है कि देखो लंबाई ज्यादा होने से प्रतिरोध क्या होता है ज्यादा, तो मैं तो यार 300 ही लगा दूंगा ना, क्या लगा दूंगा। लेकिन जैसा कि हम जानते कि व्यास का भी तो फंडा है, तो इजी क्वेश्चन आएगा तो क्या तो केवल लंबाई दी रहेगी या तो केवल व्यास। तो अब देखेंगे लंबाई ज्यादा तो प्रतिरोध, और व्यास कम तो प्रतिरोध ज्यादा। लेकिन यहां पे थोड़ा दमदार क्वेश्चन, तो ये दोनों क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है। मांगेगा सिंपली कोई बोलेगा कि एक तार 20 मीटर का, एक 50 का, एक 100 का और एक 200 का, तुमको पता है लंबाई ज्यादा प्रतिरोध ज्यादा। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर आपको समझाए नहीं जाते तो आप तो पेपर में क्या लगाते 300, आपको तो ये लगता है कि लंबाई ज्यादा तो प्रतिरोध ज्यादा, माना कि लंबाई ज्यादा लेकिन व्यास भी तो ज्यादा, मोटा भी दोगे तो प्रतिरोध कम तो हो गया ना। आशा करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और साथ में ये समझ में आया होगा कि इस टॉपिक का क्या महत्व, सर ने कितनी मेहनत से नोट्स बनाए। ऐसे कई टॉपिक है, प्लेट खिसकाने वाला पढ़ाया था, ये कई टॉपिक है जो मेरे अकेले खुद के, दूसरों के नहीं। ठीक है, इसको करिए नोट बेटा। और अब अगली क्लास में अपन लंबाई खींचने वाले सवाल करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए।